तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन और ये है तीसरा लेक्चर। कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन में बात की थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। मैंने आपको ये सिखाया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, तो उसकी वैल्यू आती है gm/r²। और हमने ये भी देखा था कि न्यूमेरिकल टर्म्स में इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। कल हमने ये भी सीखा था बच्चों कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे कैसे चेंज होती है, प्लेस के चेंज होने पे कैसे चेंज हो जाती है। और हमने ये सीखा था कि अगर हम किसी हाइट पे जाते हैं, अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पे अगर हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हो जाती है g एट सरफेस 1 - 2h/r। और इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे h जो है वो वेरी वेरी लेस देन r होना चाहिए। दूसरा हमने देखा था बच्चों डेप्थ के साथ जो वेरिएशन है, तो डेप्थ के साथ जो वेरिएशन आती है वो आती है g एट सरफेस 1 - d/r, वेयर d इज़ द डेप्थ। ओके, एंड देन हमने ये भी देखा था कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मून की सरफेस पे कितनी हो जाती है, तो वो हमें पता है g एट द सरफेस ऑफ अर्थ बाई 6 हो जाती है। एंड देन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से कैसे वेरी करती है, ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चों g एट सरफेस -r ω² cos² फाई। तो ये वैल्यू जो है ये कैसे आती है ये आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने हाइट से रिलेटेड या डेप्थ से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे हैं। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हाफ वे डाउन। ठीक है, अभी मैं आपको लैंग्वेज नहीं समझा रहा हूँ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, आप खुद समझिए कि इन्होंने क्या बोला है। हाफ वे डाउन आपको बताना है सरफेस से, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो आई गेस आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट अस चेक। अब बेटा सरफेस पे जो वैल्यू है, सरफेस पे जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो g होती है। इसकी वजह से जो सरफेस पे वेट आता है वो आता है mg, एंड दैट इज़ हमें दिया हुआ है 100। ओके, 100 न्यूटन। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन, वेट हमें बताना है हाफ वे डाउन। तो हाफ वे डाउन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो g एट डेप्थ हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है बेटा g एट डेप्थ, ये हमें पता होती है कितनी होती है, ये होती है हमारे पास g एट सरफेस इंटू 1 - d/r। तो बेटा अगर हम इसकी वैल्यू निकालें g एट सरफेस 1 - d/r, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ये वैल्यू आने वाली है g एट डेप्थ इज इक्वल टू g एट सरफेस इंटू 1 - डेप्थ है हाफ वे डाउन, यानी रेडियस का हाफ पार्ट हम लोग अंदर गए हैं, तो हाफ वे डाउन r/2 होगा बच्चों। यही लैंग्वेज हमें देखनी थी। तो g सरफेस/2, तो g सरफेस/2 हो गया। इसका मतलब बच्चों जो अब वेट आएगा वो कितना आने वाला है, अब वेट जो है वो mg एट डेप्थ होगा, और g एट डेप्थ कितना है बच्चों, mg एट सरफेस/2। mg हमें दे रखा है 100 न्यूटन बच्चों, तो 100/2 हम कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो हाफ वे डाउन जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, ये एज सिंपल एज डैट है, आपको इसमें कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन g ड्यू टू
एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सियल रोटेशन का क्या मतलब बच्चे, अपनी एक्सिस के अराउंड जो अर्थ घूम रही है उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए तो हम ये देखते हैं। अभी सबसे पहले हम एक अर्थ बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास अर्थ है, क्लियर। अब इस अर्थ के साथ हम दो एक्सिस बना सकते हैं। एक तो बच्चों हमारी वाई एक्सिस होगी जो सेंटर से पास कर रही होगी, और एक हमारी एक्स एक्सिस होगी जो सेंटर से पास कर रही होगी। अब ध्यान से समझिए कि ये जो है ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, इक्वेटर। और ये हमारी पोल वाली एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से किसी एंगल फाई पे जाएंगे और यहाँ पे एक बॉडी रख देंगे। ठीक है, अब सपोज करिए ये यहाँ पे अगर हम जी की बात करें तो जी तो किधर लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो जी है वो तो लगेगा इधर, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, क्लियर। लेकिन क्योंकि अर्थ बेटा अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा से रोटेट करने की वजह से इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आएगी, डेट इज आर ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों ने सूडो फोर्स पढ़ा होगा, सूडो फोर्स होता है, वैसे ही एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो जब भी कोई बॉडी किसी घूमती हुई चीज़ पे रखी जाती है, रोटेट करती हुई चीज़ पे रखी जाती है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है और उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आती है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे दो एक्सेलरेशन इसके पास आ गई है। तो अगर इसके पास दो एक्सेलरेशन आ गई है तो हमें एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए। उसके लिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इस पैरेललोग्राम की वजह से ये आपका नेट जो है जी आएगा, इसको हम जी प्राइम बोल देंगे या जी ड्यू टू रोटेशन बोल देंगे। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये एंगल फाई होगा, अगर ये एंगल फाई होगा तो ये जो एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच में बन रहा है, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये 180 माइनस फाई होगा बच्चों। ठीक है, इसका जो एंगल होगा ये होगा 180 माइनस फाई। तो अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर तो है जी बच्चों, एक वेक्टर है आर ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है बच्चों वो है पाई माइनस फाई, 180 माइनस फाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसे ही हम जी रोटेशन या जी प्राइम बोल रहे हैं। तो जी रोटेशन आप बोल दीजिए या जी प्राइम आप बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस यहाँ पे पाई माइनस फाई आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मुझे लगता है। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, अगर हम जी प्राइम को देखें तो यहाँ से आगे हमारे पास, ध्यान से देखिए, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कॉस 180 माइनस फाई माइनस कॉस फाई हो जाएगा, तो 2g आर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस फाई। अब देखिए क्योंकि जो ओमेगा है, ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, अर्थ बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो ओमेगा जो है बेटा बहुत स्मॉल है, इसलिए आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो इस इक्वेशन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये नेग्लिजिबल इफेक्ट देता है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगी वैल्यू जी प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ फाई। अब बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम इसको लिख सकते हैं जी प्राइम इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई टू द पावर 1/2। जी कॉमन ले लेंगे तो जी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो जी स्क्वायर जब बाहर आएगा तो एक बाहर रूट है तो उसको जी बना देगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ फाई अपॉन में जी टू दी पावर 1/2। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, मैंने आपको कल सिखाया भी था। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जी प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? जी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई अपॉन में जी। अब आप इसको एडजस्ट करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास जी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी कॉस फाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये पार्टिकल जिस रेडियस में है उसकी रेडियस हमने ली है आर। तो अगर ये वाली रेडियस जो है इसको हम देखें, तो अगर ये रेडियस आर है ना, तो इस रेडियस की अर्थ के रेडियस के टर्म्स में वैल्यू क्या होगी? तो वो वैल्यू होगी बेटा आर इज इक्वल टू आर कॉस फाई। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर ये रेडियस आर है तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? आर कॉस फाई आएगी। तो हम स्मॉल आर की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? कैपिटल आर और कॉस फाई। तो जी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस आर कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये वैल्यू होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इफ द अर्थ इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई जी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चों, तो जी प्राइम इज इक्वल टू जी एट सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। अब बच्चों ध्यान से अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे अगर वापस से अर्थ बनाऊं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना आप कि जब हम इक्वेटर पे होंगे बच्चों, इक्वेटर वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी? फाई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी। क्या होगी? ज़ीरो होगी, है ना, ज़ीरो होगी। जब हम पोल पे होंगे बच्चों, पोल पे, यहाँ पे पोल वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू जो होगी वो आपकी π/2 या 90 डिग्री होगी। अब ये दोनों वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो इक्वेटर पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो तो क्या आ जाएगी? जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस फाई 1 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे रखेंगे पोल पे, तो जी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जीरो। जी प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, है ना, क्योंकि ये कॉस 90 जीरो हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आएगा जी एट सरफेस। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ ये वाली टर्म जीरो होगी ना, पीछे वाली, ये आगे वाली टर्म थोड़ी जीरो होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? आपको ध्यान रखना है कि जो पोल है, पोल पे वैल्यू जो होती है जी की वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और इक्वेटर पे जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम। सेंटर पे जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो। जब आप पोल से सेंटर की तरफ आएंगे ऐसे, तो जी डिक्रीज होता हुआ आएगा। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। जब आप जी से ऊपर की तरफ जाएंगे, सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। जब आप उससे भी ऊपर जाएंगे तो फिर जी डिक्रीज होने लगेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने ये देख लिया कि जो वैल्यू है जी की वो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज होती है, और अर्थ के रोटेशन की वजह से चेंज होने की वजह से वैल्यू जो इक्वेटर पे है वो मिनिमम होती है, जो वैल्यू पोल पे है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इक्वेटर पोल से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, एज सिंपल एज डेट। जैसे
चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अर्थ विद विच द अर्थ वुड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट अ पर्सन ऑन द इक्वेटर वुड वे 3/5 एज मच एट प्रेजेंट। तो सपोज करो कि अगर अभी वो अर्थ पे रोटेट कर रहा है, अगर अर्थ के इक्वेटर पे है, तो अभी उसका वेट कितना होगा? तो अभी उसका वेट होगा बच्चों, अभी जी प्राइम की वैल्यू होगी, या जी की वैल्यू अभी प्रेजेंट में मान लेते हैं, जी की वैल्यू होगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यही तो होता है। तो इक्वेटर पे फाई की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वेटर पे फाई हमारा हो जाता है 0। तो जी की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है जी एट सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस बॉडी का जो वेट होगा इक्वेटर पे वो कितना होगा बच्चों? m इंटू जी सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या रहा है कि वो कितने स्पीड से रोटेट करे ताकि जो अभी वेट है उसका 3/5 हो जाए, जो नया वेट आएगा। तो बच्चों जो नया वेट आएगा उसको हम लिख लेते हैं वेट प्राइम, वो आएगा m जी एट सरफेस माइनस आर, और उसको हम ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट से अर्थ रोटेट कर रही है और अब वेट जो है वो वेट प्राइम आ गया है। तो जो नया वेट है m जी एस माइनस आर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, वो 3/5 है पुराने वेट के। तो पुराना वेट है m जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, क्लियर। यही तो चीज़ बोली हुई है कि जो ये हमारे पास नया वेट आ रहा है, ठीक है, न्यू वेट जो आ रहा है वो ओल्ड वेट का 3/5 है। तो बताओ अर्थ अब कितने से घूम रही है? तो अर्थ अब घूम रही है ओमेगा नॉट स्क्वायर से। ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आ गया बच्चों m जी एट सरफेस माइनस, या आप सीधे m से m को उड़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। तो यहाँ से आ गया जी एट सरफेस माइनस आर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3/5 जी एस माइनस 3/5 आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशंस को इधर लाते हैं तो हमारे पास आएगा बच्चों जी एस माइनस 3/5 जी एस प्लस 3/5 आर ओमेगा स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास बच्चों कितना? 2। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2GS/5 प्लस 3/5 आर ओमेगा स्क्वायर बराबर आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर की, या ओमेगा की वैल्यू हम सीधे निकाल सकते हैं अंडर रूट में 2GS/R प्लस 3/5 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी 5 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस स्पीड से अगर हमारे को आर की वैल्यू दी हुई है, या हम आर की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू और जी एट सरफेस की वैल्यू रखना चाहते हैं, हमें पता है तो हम इसमें रख देंगे, तो हमें नई स्पीड जो है वो हमारे को मिल जाएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी, ओके, द वैल्यू ऑफ जी विल बी reduced by 36% from the value at the surface। सो हमें पता है बच्चों एट सरफेस जो वैल्यू होती है, एट सरफेस जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जी होती है ना। और जी का 36% कितना हो जाएगा? 0.36 जी। अब जो न्यू वैल्यू है वो क्या कह रहा है? जी में से जी का 36% माइनस कर दीजिए। तो जी में से जी का 36% माइनस कर दिया तो 0.64 जी बचा हमारे पास। ये आपकी न्यू वैल्यू आ गई। ये न्यू वैल्यू हमें कितनी हाइट पे मिल रही है वो हमें पता करना है। तो हमें हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है, जी एट हाइट हमें दी हुई है कितनी? 0.64 जी
और ये होता है किसके बराबर, g/1 + h/r का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। g से g साफ हो गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको आप कितना रख सकते हैं चेक करिए, इसको हम रख सकते हैं, अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इसको आप रख लीजिए 100, तो आपके पास आ जाएगा 1 + h/r = 5/4 आ जाएगा ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5/4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1, क्योंकि यहाँ पे नीचे है इसको पलटना पड़ेगा आपको, तो 100 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आएगा, फिर आप इसका रूट लेंगे और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों h/r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5/4 - 1, तो आई गेस 1/4 आ जाएगी, 1/4, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h = r/4। अब हमें r दिया हुआ है 6400 किलोमीटर क्वेश्चन के अंदर, अपॉन 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 किलोमीटर। तो बेटा एट 1600 किलोमीटर आपकी जो वैल्यू है जी की वो 36% रिड्यूस होके आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, सपोज द अर्थ इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रोटेशन एट व्हाट न्यू टाइम पीरियड विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन इक्वेटर बिकम्स 0। तो किस स्पीड पे या किस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं जो वैल्यू है इक्वेटर पे वेट की वो 0 हो जाएगी। तो पहले तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको सीखनी है बच्चों, आप एक तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अर्थ का टाइम पीरियड है घूमने का वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स में एक चक्कर हो जाते हैं, है ना, ये हमें पता है, सबको पता है। तो अब हमें बताना है कि नया टाइम पीरियड क्या होगा जिससे इक्वेटर पे रखी गई बॉडी का वेट जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि जो वेट होता है इक्वेटर पे वो कितना होता है, m × g एट इक्वेटर। तो g एट इक्वेटर हमें पता है बच्चों कितना होता है, g - r⍵², क्योंकि cos तो वहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, cos phi यानी cos 0 1 हो गया। तो अब ये वेट अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि g - r⍵² 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ω² आ गया बच्चों कितना, g/r सिंपली, और यहाँ से ओमेगा आ गया हमारे पास √g/r। क्लियर। तो जब इक्वेटर पे वेट 0 होगा, जो हमें कंडीशन दी गई है, उस वजह से जो एंगुलर स्पीड होगी अर्थ के रोटेशन की वो बच्चों हो जाएगी कितनी, √g/r, ये हो जाएगी। तो अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2π/ω। ओमेगा हमारे पास है g/r, तो ये पलट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा r/g। अब हमें r भी पता है और g भी पता है, तो वैल्यू रख लेते हैं 2π/r। r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। और हमें लाना है टाइम पीरियड को आवर्स में, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास g की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में 10⁻³ से, ठीक है, क्लियर। और अब ये जो टाइम पीरियड आएगा ये आएगा सेकेंड्स में, क्योंकि हमने सारी यूनिट SI में रखी है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को बेटा हम लोग 3600 से डिवाइड कर देंगे, इससे हमारे पास जो आंसर है वो आवर्स में आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पे देखिए कितनी बाहर आ रही है, 10⁻³ और 4 यानी कि 2π, और 10⁻² यहाँ से बाहर आ जाएगा, और 8 8 64, 8 यहाँ से बाहर आएगा, 3600 है यहाँ पे हमारे पास। तो ये 2 0 तो कट ही गए, तो ये यहाँ से आ गया 4π/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1.4 आवर। तो आंसर आ गया हमारे पास 1.4 आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई गेस आपको रोटेशन से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इसके लिए। वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ए बॉडी वेट बाई ए स्प्रिंग बैलेंस टू बी ए 1000 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल, हाउ मच विल इट वेट एट द इक्वेटर, अकाउंट फॉर अर्थ रोटेशन ओनली। ठीक है, इसको सॉल्व करिए ज़रा सभी बच्चे। चलिए सॉल्व करें इसको। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि पोल पे जो जी की वैल्यू होती है, जी एट पोल, वो जी ही होती है, जी एट सरफेस के बराबर होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब उसका जो वेट होगा वो होगा एम इंटू जी, और वो हमें दे रखा है 1000। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई बच्चों 10⁻³ ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अभी हम काटते नहीं हैं, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हाउ मच विल इट वे एट इक्वेटर। इक्वेटर पे हमारे पास जो जी की प्राइम की वैल्यू आएगी वो आएगी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो g की वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पे 9.8, ठीक है, और माइनस आर की वैल्यू रख दीजिए आप। आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर के लिए 10⁻³ इंटू ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई टाइम हो जाएगा 24 इंटू 3600 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू जो आएगी ये आने वाली है 9.766। ठीक है, 9.766 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास बच्चों जी प्राइम। ठीक है, अब हमारे पास मास ऑलरेडी पता है, तो वेट जो हो जाएगा अब इक्वेटर पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, मास हमारे पास है 10⁻³ बाई जी हमें 9.8 ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 9.766। तो अब ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 997 न्यूटन। क्योंकि बेटा अब आप पूछेंगे सर आपने यहाँ पे 10 क्यों नहीं लिया, बिकॉज बेटे यहाँ पे जो वेरिएशन है ना आप देख रहे हो बहुत माइनर वेरिएशन है, बहुत माइनर वेरिएशन है, और क्योंकि माइनर वेरिएशन है पॉइंट्स में चेंज हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 वो लेके चल रहे हैं, 10 नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि वेरिएशन बहुत माइनर से है। अगर हम 10 लेके चलेंगे तो आपको वेट में वेरिएशन ये जो 997 है ये 999 आ जाएगा या 999 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो वेरिएशन ही इतनी नहीं आएगी जितनी कि हमें चाहिए या हमारा आंसर आना चाहिए, वो कुछ वेरिएशन दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, इस वजह से मैंने इसमें ऐसा किया है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ द वैल्यू ऑफ जी प्राइम वर्सेस आर। तो ये बच्चों वेरिएशन ऑफ जी का आर के साथ हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है एट सेंटर जो जी की वैल्यू है वो 0 है। सेंटर जी की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम सेंटर से आगे बढ़ेंगे बच्चों वैसे वैसे क्या होगा, डेप्थ वाली वैल्यू हमें मिलेगी। तो जब डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, यानी कि हम डेप्थ में हैं, तो जी प्राइम की वैल्यू होती है बच्चों जी एट सरफेस 1 माइनस डेप्थ बाई आर। क्या होती है, 1 माइनस डेप्थ बाई आर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सपोज़ करो कि मेरे पास ये अर्थ है, ठीक है, अब हमें जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है बच्चों यहाँ से, सेंटर से हमें जाना है, और ये जो वैल्यू दी हुई है ये दी है ऊपर से नीचे की डेप्थ, ये हमारा डेप्थ है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आर माइनस डेप्थ, है ना। हमें क्या करना है, हमें
वैल्यू देखनी है, अगर r जो है ये हमारा स्मॉल r है तो ये स्मॉल जो है ये r माइनस डेप्थ के बराबर होगा। तो अगर हम स्मॉल r से ग्राफ खींचना चाहते हैं तो हम वैल्यू रख देंगे g1 माइनस डी। अब जो डेप्थ की वैल्यू है वो क्या बचेगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है बच्चों, अपॉन में r। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा g प्राइम इज इक्वल टू जी स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो g प्राइम है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ का जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि सेंटर पे तो वैल्यू 0 है और यहाँ पे g जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया। अब ये जो g की वैल्यू है ये जब सरफेस पे आएगा तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू g हो जाएगी, क्लियर, जब r की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी। अब क्या होगा, जब आप r ग्रेटर देन r लेंगे, जब आप r ग्रेटर देन r लेंगे, तो जब ग्रेटर देन r लेंगे बच्चों तो g प्राइम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो g प्राइम है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर के। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू ऐसे वेरी कर जाएगी। तो ये आपका ग्राफ आ गया g प्राइम वर्सेस r का। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर पेपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को आपको याद रखना है और इस ग्राफ को आपको बार बार बना के देखना है ताकि आपको ये याद रहे। तो अगर हम बोले कि इनसाइड द अर्थ जी कैसे वेरी करता है, सेंटर से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हम सरफेस से नहीं ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो अगर हम सेंटर से ले रहे हैं तो इनसाइड द अर्थ जो है वो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी आर, और जब आप सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं, सरफेस से भी ऊपर जा रहे हैं, तो जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका था बेटा ग्राफ ऑफ जी प्राइम वर्सेस आर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया वो मैं आपको एक बार गॉन थ्रू करा देता हूँ। हम लोगों ने देखा था बेटा कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो जी की वैल्यू है वो सरफेस पे कितनी होती है, हाइट पे कितनी होती है। हाइट के दो फॉर्मूले हमने देखा, जब आर जो एच है कंपेरेबल टू आर है तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और अगर एच वेरी वेरी स्मॉल है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसके बाद डेप्थ के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। डेप्थ में चाहे आपका स्मॉल डेप्थ पे जा रहे हो आप, चाहे आर के कंपेरेबल जा रहे हो, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। फिर हमने देखा था मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, वेट बेसिकली एक तरीके का फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींच रही होती है। मास प्लेस के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। अगर अर्थ पे मास 60 kg है तो मून पे भी 60 kg होगा, लेकिन अगर अर्थ पे वेट 60 न्यूटन है तो वेट जो है मून पे वो चेंज हो जाएगा। आज हमने ये देखा कि हमें हाइट पे वैल्यू पता है, हमें डेप्थ पे वैल्यू पता है बच्चों, हमें मून पे वैल्यू पता है, और अब हमने देखा कि रोटेशन की वजह से क्या वेरिएशन आता है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम गए और उस एंगल पे हमने वेरिएशन देखा एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे कि कैसे वैल्यूज़ में चेंज हो जाता है, और इसके बाद हम लोगों ने जी वर्सेस आर का ग्राफ देख लिया है। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा बकैती नहीं करनी है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड बातें जो हैं वो बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे।